नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एज एन इंडियन मैं बहुत दुखी हूं और बहुत शॉक्ड हूं कि आज के समय 2024 में ये हो भी कैसे रहा है। आपने रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड कई आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि 5000 इंडियंस कैम्बोडिया में फंसे हुए हैं। ज़बरदस्ती इनको यहाँ पे रखा जा रहा है। रिपोर्ट्स ये बता रही है कि ना इनको खाने के लिए कुछ मिलता है, ना रेस्ट करने का टाइम मिलता है। कॉन्स्टेंटली इनसे साइबर स्लेव्स की तरह काम करवाया जा रहा है। और ये काम क्या है कि इंडिया में बैठे जो इनके फेलो इंडियंस हैं, इनको स्कैम करो, इनसे पैसे निकालो। ये पूरा इशू मैं कहूंगा बहुत कंसर्निंग है। भारत के गृह मंत्रालय ने ऑलरेडी ये कहा है कि हम एक रेस्क्यू स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि कैसे कैम्बोडिया देश से जो ये 5000 भारतीय हैं, इन्हें हम वापस इंडिया में लेकर आए। ना जो ये सारा इशू है ना, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। ना एक बार इमेजिन करिए कि भारत में एक युवक है, उसका नाम हम कह देते हैं कि जी रोहन है। ठीक है, रोहन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां का भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो इस युवक को नौकरी चाहिए। वो चाहता है कि मुझे 60-70 हज़ार की नौकरी मिल जाए, एक बार को मैं भारत से बाहर जाने को भी तैयार हूं, मुझे बस कमाई करनी है। अब अचानक से कोई उसको मिलता है, वो कहता है कि अच्छा, आपको इंडिया से बाहर काम करने में दिक्कत नहीं है तो चलिए कैम्बोडिया चलो हमारे साथ। कैम्बोडिया, यहाँ पे आप देख पाएंगे, एक आसियान देश है, 1 करोड़ 70 लाख की आबादी है, कोई ज़्यादा विकसित देश नहीं है। मगर रोहन को कहा जाता है कि यहाँ पे ना हम ऑफिस ओपन कर रहे हैं, बहुत सारे इंडियंस काम कर रहे हैं, आपको बस यहाँ पे सिंपली काम करना है, आपको अच्छी पगार मिल जाएगी। उसको बहला फुसला के बड़े वादे करके रोहन को इंडिया से ले जाया जाता है कैम्बोडिया। रोहन की बड़ी उम्मीदें हैं, उसको लगता है कि बस अब कैम्बोडिया में जाकर तो मेरा करियर अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे मैं फॉरेन ऑफिस में काम करूंगा, रेज्यूमे अच्छा बन जाएगा, कल को और जगह भी नौकरी करूंगा। मगर रोहन को सरप्राइज तब होता है कि जब वो देखता है कि उसे बस एक बहुत बड़े हॉल में फेंक दिया गया है, जहां पर कई इंडियंस मजदूरों की तरह कंप्यूटर पे लगातार काम कर रहे हैं। उनको खाने को बहुत कम मिलता है। रेस्ट करने का अगर वो कहे कि बस मेरी शिफ्ट बहुत लंबी हो गई है, मुझे आराम करने दो, आराम करने की उनको इजाज़त नहीं मिलती, बहुत ही लिमिटेड रेस्ट मिलता है। और उनका काम क्या है, सबसे अजीब बात, उनको स्कैम करना है, फ़ोन करके स्कैम करना है अपने ही फेलो इंडियंस को। आप सोच कर देखिए कितना ज़रा हार्ट ब्रेकिंग रहा होगा। और रोहन जैसे बताया जा रहा है कि 5000 इंडियंस इसी तरीके से कैम्बोडिया में फंसे हुए हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा, मैंने ये कहा है कि ये जो इंडियंस हैं ज़बरदस्ती इनसे काम करवाया जा रहा है और ये स्कैम कर रहे हैं फेलो इंडियंस को, तो ये स्कैम कैसे काम करता है? तो इस स्कैम में क्या होता है कि ये इंडियंस जो कैम्बोडिया में फंसे हैं, ये फ़ोन करते हैं रैंडम इंडियंस को। कहीं से इनको नंबर मिल जाता है, इनके पास डेटाबेस होता है। तो किसी को ये फ़ोन करेंगे, कहेंगे कि आपने कुछ पार्सल मंगाया था या फिर भेजा था। वो आदमी कहता है कि हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब वो कैम्बोडिया में बैठा हुआ जो इंडियन है वो कहेगा कि देखिए, हम लोग लॉ एनफोर्समेंट से बात कर रहे हैं, हम लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल हैं, और जो आपका पार्सल अभी रिसेंटली आपने भेजा है या आपने मंगवाया है, इसमें संदिग्ध आइटम पाई गई है, तो इसकी जिम्मेदारी आप पे आती है, आपको जेल हो सकती है। डराया जाएगा उस आदमी को फ़ोन पर कि आप पे लीगल कार्रवाई होगी, आपको जेल भेज दिया जाएगा, आप बहुत बड़े संकट में आ चुके हैं। अब कई लोग होते हैं, एक बार को डर के मारे कहते हैं कि मुझे बचा लो बस यहाँ से, मुझे कोई संकट नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे बस बचा लो। अब फिर उसके बाद स्कैमर क्या कहता है कि अच्छा ठीक है, आपको पेनल्टी भरनी होगी। और लाखों रुपए की पेनल्टियां धीरे धीरे इस तरीके से विक्टिम से निकालकर इन लोगों ने 500 करोड़ रुपए का स्कैम कर दिया है। भोले भाले इंडियन लोग ऑल ओवर इंडिया, किसी ने 50,000, किसी ने 2 लाख, 5 लाख का फाइन भर भर के 500 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि बन चुकी है। और अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, पंजाब, दिल्ली में रहते हैं, और आपका यहाँ पर एक बार को ये भी कहना हो सकता है कि इसके बारे में सुना बड़ा कम है। देखो, पॉसिबिलिटी है कि इसके बारे में आपने कम सुना हो, क्योंकि ज़्यादातर ये स्कैम हुए हैं सदर्न इंडिया में। जो लोग भी ये लोग लेकर गए हैं, ये प्राइमरली जो साउथ इंडियन स्टेट्स है वहाँ से लेकर गए हैं कैम्बोडिया में। और जो स्कैम्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो स्कैम्स हैं, ये साउथ इंडिया में ही हो रहे हैं। और एज ऑफ नाउ इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज धीरे धीरे जो इंडियंस फंसे हुए हैं ऐसे रैकेट में इन कैम्बोडिया, उनको वापस भी ला रही है। 3 इंडियंस जो बेंगलुरु को बिलोंग करते हैं, उन्हें हम वापस भी ला चुके हैं। बट पूरा रैकेट बस्ट करना ये आसान होगा नहीं, क्योंकि क्लियरली जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये डेफिनेटली किसी पावरफुल गैंग को बिलोंग करते हैं। क्योंकि बिना प्लानिंग के, बिना करप्शन के, बिना पावर के आप 5000 लोगों को जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि अपने ही देश के नागरिकों को स्कैम करो। और देखो, मुझे यहाँ पर ये भी बोलना पड़ेगा कि ये जो ऑनलाइन स्कैम्स है ना, ये एक ऐसा इशू है जिस पे हमें डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। और इंडिया की जो इमेज ग्लोबली खराब हो रही है ना इसकी वजह से, इसे भी हमको ठीक करना होगा ना। इस इशू पे थोड़ी सी मैं लाइट डालता हूँ। जिस तरीके से इंडियंस कैम्बोडिया में बैठ के फेलो इंडियंस को स्कैम कर रहे हैं ना,
उसी तरीके से इंडिया में ही आज के समय बहुत सारे स्कैम सेंटर्स हैं जो वैसे दूर से आप देखो लगेगा कि कॉल सेंटर है, बीपीओ का काम चल रहा है, कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर असल में वहाँ पे काम क्या हो रहा होता है कि वो लोग अमेरिकन्स को फ़ोन करते हैं एक टूटी फूटी अमेरिकन एक्सेंट में। एक आदमी होगा इंडियन, मतलब होगा दिल्ली का या उत्तर प्रदेश का या कहीं का होगा, और वो यूएस में जाके फ़ोन करेगा, हेलो आई एम रॉजर या फिर जोनाथन स्पीकिंग, एक्टिंग करेगा कि वो अमेरिकन है या फिर यूएस में ही है आज के समय। और फिर इसी तरीके से किसी बूढ़े व्यक्ति को जिसको इतना आइडिया नहीं है कि स्कैम होते क्या है, किस तरीके से स्कैम काम करते हैं, उनसे पैसे निकालने की कोशिश करेगा थ्रू फोन। और इससे बताया जाता है, यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल, इंडियन स्कैम कॉल सेंटर्स लूटेड $10 बिलियन इन 11 मंथ्स फ्रॉम यूएस सीनियर सिटीजन्स। मैं अगर बहुत ज़रा देसी भाषा में बोलूँ ना तो ये पाप है। इमेजिन करके देखो, कोई बूढ़ा नागरिक एल्डरली सिटीजन यूएस में रहता है जिसको इतनी जानकारी नहीं है कि ये स्कैम कैसे काम करते हैं, इंटरनेट कैसे काम करता है, मनी ट्रांसफ़र कैसे काम करता है, उसको फ़ोन करके उसको बेवकूफ़ बनाना, उससे पैसे निकालना, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि गंदी श्रेणी का पाप है ये। और बहुत दुखी होकर मुझे बोलना पड़ेगा कि इंडिया में देखो जो हमारी एक बार को कॉल सेंटर इंडस्ट्री है, इसने बहुत सारा रोजगार तो पैदा किया है, बट एट द सेम टाइम जो स्कैम्स हो रहे हैं इंडिया में, प्राइमरली मैं कहूँगा हरियाणा और वेस्ट बंगाल से बहुत सारे ये स्कैम कॉल सेंटर काम करते हैं। इन्होंने पूरे देश का नाम डुबा दिया है। आप कभी यूट्यूब पे जाकर देखना, आप नोट करोगे बहुत सारे अमेरिकन यूट्यूब चैनल्स हैं आज के समय जो इसी बात को लेकर कंटेंट बनाते हैं कि कैसे इंडियन जो स्कैमर्स हैं ना, वो अमेरिकन्स को फ़ोन करके पैसा निकालने की कोशिश करती हैं। और काफ़ी सारे ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये इन्हीं स्कैमर्स को स्कैम करने की कोशिश करते हैं और फिर उसकी वीडियो बनाकर मिलियंस, 3 मिलियन, 10 मिलियन, 16 मिलियन व्यूज़ कमाते हैं। मैं आपको बता दूं, दिस इज़ वेरी सैड कि ये हो रहा है। ये पूरा इशू ही बहुत सैड है कि किस तरीके से इंडिया से ये कॉल सेंटर इंडस्ट्री निकल रही है। और सैड बात ये है कि इसके विक्टिम ना सिर्फ अमेरिकन्स हैं, अब इंडियंस भी बन रहे हैं। तो आई थिंक हमें बिल्कुल ना बैठकर पहली बात तो जानना होगा कि इंडिया में क्या ऐसे सिंडिकेट्स, ऐसे गैंग्स बन गए हैं जिनका बेसिक जो कमाई का जरिया है ये फ़ोन स्कैम्स है। कि चाहे इंडियंस को स्कैम करना है या बाहर के लोगों को स्कैम करना है, ये अपने आप एक इंडस्ट्री बन चुकी है। और इसके अगेंस्ट लॉज, इसको कैसे हम रोक सकते हैं, इस पर हमें जेन्युइनली सोच विचार करने की आवश्यकता है। दिस इज़ अ ह्यूज इशू। ये इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की इमेज को बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। और हालांकि मुझको यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा। बीच में रिपोर्ट्स भी आई थी 2023 में कि वेस्ट बंगाल में कई कॉल सेंटर्स थे, यहाँ पर छापे मारे गए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के 67 करोड़ रुपीस सीज किए गए हैं। और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं कहूँगा हमें ऐसे छापे लगातार मारने होंगे। न्यूज़ आनी चाहिए लगातार कि जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे थे सब जेल में गए हैं, सबके अगेंस्ट केसेस हो रहे हैं। एक डर फैलना चाहिए ताकि कोई युवक इस इंडस्ट्री में जाए भी ना। क्योंकि देखो ये भी कड़वी सच्चाई है कि जो ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी स्कैमिंग कर रहे हैं, घूम फिर के हमारे देश के नागरिक हैं। कंबोडिया में तो चलो एक बार को कह लो आप फंसे हुए हैं, वेस्ट बंगाल में, हरियाणा में फंसे तो नहीं हुए हैं। वो अपनी मर्जी से ही काम कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। वो उनको जो भी कमाई हो रही है उसका शेयर लेते हैं वो लोग। तो हमें यहाँ पर सिंपल एक फॉर्मूला अपनाना चाहिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अग्रेसिवली ऐसे कॉल सेंटर्स को बस्ट करना होगा और एक डर फैलाना होगा कि इस इंडस्ट्री से आप जुड़ेंगे तो कल को बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा कि गगन शक्ति 2024 रिसेंटली काफी न्यूज में थी। आपको बताना है कि ये युद्धाभ्यास जो इंडियन एयरफोर्स ने किया है कंडक्ट, ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जयपुर, पोखरण, उदयपुर या फिर अजमेर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे, कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास 2-3 साल का टाइम है कि आराम से प्रेपरेशन करके एक प्रॉपर अटैम्प्ट दूंगा यूपीएससी का, तो स्टडी आईक्यू के अफोर्डेबल कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक। आपको सिंपली जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स। बाय नाउ पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख पाओगे जो इनिशियल प्राइस लिखा होगा ना, ये 31,250 है। ये पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए
PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। सीधा 6,250 रुपए का आपको मिलेगा डिस्काउंट। और इस कोर्स के अंदर देखो खास बात यह है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, उसके बाद स्टडी IQ आपको दिल्ली बुलाएगा। दिल्ली में आप जो रहेंगे उसका खर्चा स्टडी IQ उठाएगा और दिल्ली से आप प्रिपेयर करोगे मेंस के लिए। 1-to-1 मेंटरशिप आपको दी जाएगी, फिर इंटरव्यू में भी आपको प्रॉपर्ली हेल्प की जाएगी। दिस इज व्हाई दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड P2I बैच। तो एनरोल करिए इस प्रोग्राम में इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर UPSC एंड यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।